हाय डियर स्टूडेंट्स। जो नीट में अभी बवाल हो रखा है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ आया हुआ है, एक क्वेश्चन पे लेके बहुत बड़ी बात चल रही है। सो आई वांट टू प्रूव कि अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के समझते हो तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। द थिंग इज यू आर एडिक्टेड टू कोचिंग, जो आपको फीड किया जा रहा है, आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। अगर आप एनसीईआरटी में केयरफुली अगर आप देखते हो, स्टार्टिंग में ही तुमको एलिमेंट लेना सिखाया जाता है, प्रेशर डिफरेंस के बारे में सिखाया जाता है। कोई भी लिक्विड में आप एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ एक एलिमेंट कंसिडर करते हो, तो अगर आप उसके अलोंग चलते हो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, तो वहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस आता है जिसकी वैल्यू रो जी टाइम्स जो भी हाइट होती है उतना होता है। इतना एलिमेंट लेने का पार्ट एनसीईआरटी आपको सिखाता है, आपको सीखना है ये चीज़। फिर उसके बाद अगर हम सीधे डायरेक्टली जंप कर जाएं, यहाँ पे देखो फिर से एलिमेंट लेना सिखाया गया है, यहाँ पे भी कोई एक शेप कंसिडर करके, क्योंकि हॉरिजेंटल में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होता है, वर्टिकल में होता है। दैट इज बेसिकली जो आपका बयॉन्ड फोर्स है, ग्रेविटी mg को बैलेंस करता है, वहाँ से आपका एक प्रेशर डिफरेंस आता है रो जी वाई। इसको आपको डिटेल में एनसीईआरटी में समझाया गया है। नाउ आई विल टेक दैट क्वेश्चन जो आपके नीट में आया हुआ है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गो टू सरफेस टेंशन। वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो इफ़ यू गो टू सरफेस टेंशन, सो दिस इज़ बर्नौली। ओके, चलो यहाँ पे हम आते हैं सरफेस टेंशन पे। देखो सरफेस टेंशन में भी बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है और काफ़ी न्यूमेरिकल के साथ कि सरफेस टेंशन जो लिक्विड का सरफेस रहता है उसके अलोंग एक्ट करता है। बहुत अच्छे से यहाँ पे एनसीईआरटी में कैपिलरी के थ्रू एंगल ऑफ कांटेक्ट सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से सरफेस टेंशन एक्ट करता है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई है। तो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है तो उसको आप क्यों टफ बोल रहे हो, दैट इज़ माय क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखो एलिमेंट लेना तो मेरे को सिखाया गया है, राइट। तो अब मान लो ये जो भी सरफेस था तुम्हारा, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। तो यहाँ पे आई जस्ट जूम इट इन फॉर स्पेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो सरफेस आपको दिया गया था उसमें, दिस इज अ बिट वियर्ड, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ सरफेस दिया गया है। अब एनसीईआरटी में क्लियरली बोला है कि भाई अगर लिक्विड का सरफेस ऐसे है तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और यहाँ पे मान लो सरफेस टेंशन ऐसे एक्ट कर रहा है। अब एलिमेंट लिखाना तो आपको सिखाया गया है ना स्टार्टिंग पेज में, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं मान सकते कि भाई एक छोटा सा एलिमेंट है और ये एंगल थीटा है, राइट। अगर मान लो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये जो सरफेस टेंशन थीटा से थोड़ा सा छोटा रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मान लो थीटा से थोड़ा छोटा है, मान लो मैं मान लेता हूँ थीटा माइनस डी थीटा, राइट। यहाँ पे जो भी सरफेस टेंशन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेट बैलेंस का खेल है सब कुछ। तो जिसका टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वही आपका जो है इसके वेट को बैलेंस करेगा। मान लो इसका जो मैंने विड्थ लिया है dx है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन जो रहेगा वेट को बैलेंस करेगा। अब जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा उसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ रो जी वाई इंटू डी एक्स, राइट। दिस इज नथिंग बट जस्ट मास, राइट। डेंसिटी इंटू वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा जो एरिया है। तो यहाँ से आपको यूनिट मास मिल जाएगा और टी साइन थीटा, और क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि साइन थीटा इज डी वाई बाई डी एक्स है और टी को एस मान रखा है उन्होंने। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की सीधा वैल्यू आप लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा आपका रो जी वाई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय एस। अगर आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब कि इसको आप और एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डी एक्स का जो आपका टर्म है वो वैनिश हो जाएगा और
यहाँ पे देखो y कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने जो एलिमेंट लिया है जिसकी हाइट फिक्स है। तो ये बेसिक फंडामेंटल से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था और यहाँ से आपका जो d²y/dx² आता वो सीधे सीधे आपका ρ/g/y/s आ जाता। तो क्लियरली आप फंडामेंटल पे फोकस करिएगा। वो बोल रहे हैं टफ क्वेश्चन, ये बोल रहे हैं टफ क्वेश्चन, दैट डजंट रियली मैटर। जो फंडामेंटल्स है उन पे काम करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता था। एंड आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ रीड एनसीईआरटी प्रॉपरली। हर एक टर्म को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।